बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए लेक्चर की तरफ। शुरू करते हैं अल्लाह ताला की कुरान पाक से, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तो पढ़ता रहे तेरा रब बड़ा करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। आज हम वो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम नहीं जानते या कम जानते हैं। अपने लेक्चर की तरफ आने से पहले हम बात करेंगे अपने मुल्क के शोधा की, जो अपना आज हमारे बेहतर कल के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो आइए उनके खून का कर्ज उतारने की कोशिश करते हैं, जिस मकसद के लिए वो अपनी जानें नजराना करते हैं, ताकि हम मुल्क कौम के जिम्मेदार शहरी बन सकें और मुल्क कौम को तरक्की के राह पे गामज़न कर सकें। हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर क्लास का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिस्टम को, जिसमें हम रेडियन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एक प्रूव है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, इसको प्रूव करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की बात करेंगे। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम की बात करेंगे। कन्वर्शन ऑफ डिग्री मिनट सेकंड इनटू डेसिमल की बात करेंगे। और एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल को मेजर करने का जो पहला हमने सिस्टम पढ़ा था वो इंग्लिश सिस्टम था। तो उसके अलावा एक और हमारे पास सिस्टम है जिसके ज़रिए हम एंगल को मेजर करते हैं। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। इट कंटेन्स रेडियंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। इसमें एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो रेडियन किया जाता है। रेडियन की एक्चुअली a very important definition according to examination point of view. The measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. यहाँ पे सामने डायग्राम बनी हुई है। हम बात करते हैं the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. मेरे पास ये सर्कल है, उसकी एक आर्क है मेरे पास, ये ए बी इज एन आर्क, ये एक आर्क है और सर्कल के सेंटर पे ये आर्क जो एंगल बना रही है उसकी बात करेंगे, ये रेडियन के बराबर है। जबकि यहाँ पे जो बात हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस आर्क की जो लेंथ है इस रेडियस के बराबर होगी। ये दो शराइत जब पूरी हो जाएंगी तो ये डेफिनेशन रेडियन की कहलाती है। हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इसके प्रूफ की तरफ जब हम आते हैं तो हम सपोज करते हैं लेट देयर बी अ सर्कल विद अ सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर। ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस ओ है और जिसका रेडियस आर है, उसका सेंटर ओ है। सपोज दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू एल। मेरे पास एक आर्क ए बी है जिसकी लेंथ एल के बराबर है एंड द सेंट्रल एंगल मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। मेरे पास जो सेंट्रल एंगल है ए ओ सी, इसकी अगर हम बात करें तो ये मेरे पास 1 रेडियन के बराबर है एंड आल्सो एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू थीटा रेडियन। ए ओ बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो आपके पास थीटा के बराबर है एंड आर्क ए सी इज इक्वल टू रेडियस के बराबर है। फ्रॉम द एलिमेंट्री ज्योमेट्री की रूह से हम देखते हैं वो क्या कहते हैं, द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। मेरे पास दो जो हैं आर्क हैं, उनके दरमियान जो रेशो पाई जाती है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दरमियान रेशो के बराबर होगी। मेरे पास है एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी, यहाँ पे जो टोटल एंगल ये बन रहा है इसके दरमियान रेशो जो है एंगल ए ओ बी रेशो एंगल ए ओ सी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर होगी, आर्क ए बी रेशो आर्क ए सी। तो रेशो का मतलब डिवीजन होता है, तो ये देगा एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ सी दैट इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाई आर्क ए सी। एंगल ए ओ बी एक्चुअली थीटा रेडियन के बराबर है और एंगल ए ओ सी जो है वो 1 रेडियन के बराबर है और आर्क ए बी मेरे पास एल के बराबर है, गिवन है हमारे पास, और मेरे पास जो आर्क ए सी है वो आर के बराबर है। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो देता है थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो यहाँ से मेरे पास थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर देता है, या फिर हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके प्रूफ करने में, मेन जो चीज़ है वो डायग्राम है। उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये प्रॉपर्टी फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री,
सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क्स ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। अगर ये दोनों बातें याद है आपको तो फिर आप आसानी से इसको प्रूव कर सकेंगे। जब हम इस फार्मूले की मदद से सवालात को हल करेंगे तो उसमें एक चीज जो काबिल गौर है वो थीटा है। हमने ये गौर से देखना है कि उस सवाल में जो डाटा दिया गया है उसमें थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा डिग्री में है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं, मैं खुद भी जब स्टूडेंट था तो मैं अक्सर ये गलती किया करता था। जब इस तरह का सवाल आता था एल इज इक्वल टू आर थीटा, मुझे थीटा की वैल्यू दी होती थी, फर्स्ट के 45 डिग्री, आर दिया गया कोई 3 मीटर, एल फाइंड करना था, तो आर और थीटा की जगह पे जो वैल्यूज दी होती थी, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया होता था, मैं 45 डिग्री पुट कर देता, आंसर आ जाता था, लेकिन वो मैच नहीं करता था क्योंकि मैं थीटा को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करता था। तो आपने होशियार रहना है, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की बात करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं कि 2 पाई जो होता है वो 360 के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से दोनों साइड पे डिवाइड करें तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका बार बार इस्तेमाल होना है हमारे एक्सरसाइज के अंदर। तो अब अगर हम अब क्या करें, अगर आप इस पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 3.1416 और डिवाइड करें 180 डिवाइडेड बाय 3.1416 तो आपके पास 1 रेडियन की एक और वैल्यू आ जाती है डेसिमल फॉर्म में, जो कि 57.296 डिग्री। इसका इस्तेमाल आप करेंगे क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये वैल्यू बार बार पूछी जाती है, ये आप याद रखेंगे। इसका वाइस वर्सा की तरफ आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, तो मैं इस 180 डिग्री को लिख सकता हूँ 180 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। मुझे ये 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ये 180 इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसका फिर बार बार इस्तेमाल होगा क्वेश्चन के अंदर। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई या 3.1416 डिवाइडेड बाई 180, डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.01745। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आप ज़बानी याद रखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बार बार इस्तेमाल होगा। हम मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ, पेज नंबर 90। एग्जांपल नंबर 3 है मेरे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री। मेरे पास है पहले पार्ट में 2 पाई बाय 3 रेडियंस है, मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। लेट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 बाय 3 इंटू पाई रेडियंस। जैसे कि हम ये प्रीवियस देख के आए हैं कि पाई रेडियन हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है, तो इस पाई रेडियन की जगह पे हम 180 पुट कर देते हैं, 3 और 180 से डिवाइड करें 60 देता है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 की बात करें तो थीटा आपका 120 डिग्री आ गया। हमने करना यही था, एंगल हमें रेडियन में दिया गया था, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना था। सेकंड पार्ट में मेरे पास 3 रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बात करते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियन, और 3 को लिख सकते हैं 3 और रेडियन जो है 1 रेडियन है, 1 रेडियन एक्चुअली बराबर होता है 0.01745 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं, 1 रेडियन जो है मेरे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, हम इसको, ये हमारे पास 1 डिग्री है एक्चुअली, तो लिहाजा ये वाला रिलेशन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 डिग्री 1 रेडियन की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो देता है 57.296 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 57.296 करते हैं तो आपका थीटा जो है वो 171.888 डिग्री के बराबर आता है। नेक्स्ट इसका कन्वर्स है हमारे पास, कि हमारे पास जो एंगल है वो DMS में दिया गया है, यानी डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया है, हमने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिलेशन पढ़ा है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हम सबसे पहले इस DMS को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस मिनट को ख़त्म करेंगे। अगर हमें ये एग्जांपल समझ आ जाती है तो इसी एग्जांपल से रिलेटेड आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके तमाम पार्ट्स बिल्कुल इसी जैसे ही हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 54 डिग्री 45 मिनट को 54 डिग्री प्लस 45 मिनट्स। याद रहे कि मैंने 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो 1 मिनट होता है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये देता है 45/60 डिग्री देता है मेरे पास। 54 डिग्री प्लस डिवाइड करेंगे 0.075 डिग्री और इनको ऐड करते हैं तो 54.75 डिग्री, और हमने क्योंकि डिग्री से रेडियन में जाना है तो इसको लिख सकते हैं 54.75 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर है आपके पास 0.01745 रेडियन। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.958 रेडियन। तो हम डिग्री से रेडियन की तरफ आ गए।
नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। हमें कहा गया है जी आप हेक्साडेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करें रेडियन में। मेरे पास पहला पार्ट है, मुझे एंगल दिया गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मैंने रेडियन की तरफ जाना है और हम इसको 30 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री कह सकते हैं, जबकि हम ये बात जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 रेडियन, तो 30 1 30 एंड 36 और 180 होता है, तो देता है पाई ओवर 6 रेडियन आपको देता है। ये भी आपका आंसर है, बुक में जो आंसर है वो इसी फॉर्म में दिया गया है, तो मैं प्रेफर करता हूँ इसी फॉर्म में लिखने की। लेकिन अगर आप अवॉइड करते हैं इस कैलकुलेशन से, आप पाई की जगह पे 3.1416 डिवाइडेड बाई 6 करके डिवाइड करें तो आपका आंसर 0.5236 भी आ सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 2 में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया है, तो 45 को लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है पाई और 180 रेडियन के, वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 1 ज़र 45 और 45 मल्टीप्लाई बाई 4 ज़र 180 होता है, तो आपका आंसर आएगा पाई बाई 4 रेडियंस। और पाई की जगह पे 3.1416 पुट करें, डिवाइडेड बाई 4 करें, तो आपका आंसर डेसिमल फॉर्म में भी आ जाएगा। इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, 60 को लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो होता है पाई और 180 रेडियन के बराबर होता है। 60 मल्टीप्लाई बाई पाई और 180, 61 ज़र 60 एंड 63 ज़र 180 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई ओवर 3 रेडियन। पाई है आपके पास, ये आपका एक्चुअली जो आंसर है वो यही है, बुक में भी यही आंसर दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लेना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आंसर आता है 1.0472 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो 75 को लिख सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री आपके पास पाई और 180 रेडियन के बराबर है। 75 मल्टीप्लाई बाई पाई और 180 रेडियन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट आउट करेंगे तो ये देता है 5 पाई ओवर 12 रेडियन देता है। पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करके ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 12 करें, तो आपका आंसर आता है 1.309 रेडियन के बराबर आता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इन तमाम क्वेश्चन में देखेंगे कि एक ही तरह के क्वेश्चन है और एक ही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इनमें से किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद भी जब स्टूडेंट था तो मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगते थे और मुझे आसानी होती थी सवाल को समझने में, जो तमाम क्वेश्चन को 1 बाई 1 कराते थे। और जो टीचर्स कुछ क्वेश्चन करा के बाकी असाइनमेंट दे देते थे, तो वो एक हौसला टूट जाता था, वो हिम्मत नहीं होती थी, डर रहता था कि शायद आगे वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जो टीचर ने हमारे लिए छोड़ दी है। लेकिन जो टीचर हमें 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन करवाते थे, तो हमें एक हौसला हो जाता था, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो मेरे 1 बाई 1 क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आपको एक बार ये दिखा दिया जाए कि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, तो लिहाजा आपने 1 बाई 1 क्वेश्चन ही करने हैं, चाहे ये आसान ही क्यों नहीं है। जितनी आपकी फर्स्ट रिवीजन स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 को हम कन्वर्ट करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री आपके पास है पाई और 180 के बराबर, 90 डिवाइडेड बाई 180 तो पाई बाई 2 रेडियन आता है। अब इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 6। थीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री, तो थीटा को लिख सकते हैं 105 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जबकि 1 डिग्री जो है हमारे पास 0.01745 रेडियन भी है हमारे पास। हम ये वाली वैल्यू क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये वाली वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्ट इस जगह पे आप पहुंचेंगे, 1.8326 पे आप पहुंचेंगे, आप इस जगह पे नहीं आएंगे, क्योंकि बुक के आंसर में ये आंसर दिया गया है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। तो पाई और 180 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 पाई और 12 रेडियन। सेम एज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसको 1 डिग्री की जगह पे पाई और 180 पुट करेंगे। सेम एज नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। 135 डिग्री को लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो आंसर आएगा 3 पाई और 4 रेडियन। सेम एज पार्ट नंबर 9 की तरफ आएंगे, तो 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री को 150 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री करें, 1 डिग्री की वैल्यू पाई और 180 पुट करें, तो आपका आंसर 5 पाई बाई 6 रेडियन आता है। सेम एज 10th पार्ट की तरफ आते हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।